ट्रॉमा सेंटर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। घायलों का हालचाल लेने सीएम योगी पहुंचे हैं। सीएम योगी ने घायल बच्चे से मुलाकात की है। इस वक्त की लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल पुलिस कर्मी से भी मुलाकात की है। घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। बता दें डीजीपी एडीजी जोन जिला अधिकारी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, घायलों का हालचाल लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से कल कोर्ट के अंदर शूट आउट हुआ था, उस शूट आउट के बाद जो घायल हुए थे पुलिसकर्मी और एक मासूम बच्ची, क्योंकि मासूम बच्ची के का जो एक्स्ट्रा रिपोर्ट आया है उसमें देखा गया था कि मासूम बच्ची के गोली फंसी हुई है। इस मामले को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, इलाज के आदेश दिए थे उसका, लेकिन इसी बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। इस दौरान मासूम बच्ची जो घायल थी उसको भी देखा गया है। मासूम बच्ची के पास पहुंच करके उनके परिजनों से भी हालचाल लिया गया है। इसके साथ ही देखा यह जा रहा है कि जो भी इलाज के दौरान साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना किया जाए। और इसके बीच जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, पहुंचने के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा देखा गया और इसको लेकर के सीएम ने खुद सख्त निर्देश दिए कि जिस तरीके से कल का शूट आउट हुआ है, उस शूट आउट के बाद से जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए साफ निर्देश दिए गए। लेकिन आज जिस तरीके से सीएम योगी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, वहां पर देखा गया कि कार्यवाहक डीजीपी और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और जो कार्यवाहक कमिश्नर पीयूष मोडिया समेत कई और अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएससी बल भी वहां पर लगा रहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस निगाह रखे रही, क्योंकि ये जो बड़ी घटना है, इस बड़ी घटना को लेकर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सवाल के घेरे में आ गई है। लेकिन इस दौरान जो देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी आज के दिन चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। फिर चाहे कोर्ट की बात की जाए या फिर चौराहों की बात की जाए या फिर ट्रॉमा सेंटर, जहां पर मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो जिस तरीके कल की जो तस्वीर आई थी, परिजन जो कह रहे थे कि जो मासूम बच्ची है उसको इलाज सही तौर से नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद सीएम ने आदेश दिए थे और इस आदेश के बाद आज खुद इस व्यवस्था को परखने के लिए सीएम योगी खुद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और उस बच्ची का भी हालचाल जाना है, क्योंकि कल की जो तस्वीर थी वो अलग थी और आज की तस्वीर पूरी अलग दिख रही है। फिलहाल देखा यह जा रहा है जिस तरीके से जो आदेश दिए गए उन आदेशों का कितना पालन हो रहा है और जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही है वो कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त की जा रही है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में जो घायल हैं उनके उपचार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों की। माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर का मर्डर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बता दें 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हत्या हुई थी। 5 से 6 लाख रुपए में मिलती है ये रिवॉल्वर। भारत में ये रिवॉल्वर कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। 1,500 से 2,000 रुपए का मिलता है एक कारतूस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर का मर्डर हुआ है। बता दें लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। कल रात घटना को अंजाम दिया गया। 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हत्या हुई थी। 5 से 6 लाख रुपए में मिलती है ये रिवॉल्वर। भारत में ये रिवॉल्वर कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। 1,500 से 2,000 रुपए का मिलता है एक कारतूस। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर का कल मर्डर हुआ। 357 बोर के अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हत्या की गई है। देखिए, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के शूटआउट जो करीबी है उसके शूटआउट में जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई है वो उसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही जो 357 बोर का ये अल्फा रिवॉल्वर, इसकी जो कारतूस की कीमत है वो लगभग एक कारतूस की 1,500 से 2,000 रुपए की कीमत है। लेकिन कि आखिर जिस पर आया था इसके पास 5 से 6 लाख की जो रिवॉल्वर पहुंची है, ये कैसे पहुंची है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अतीक हत्याकांड अंजाम दिया था उसमें काना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, उसकी कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए थी। और इस शूटआउट में
जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई उसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख। तो यानी कि ये जो शूटआउट में हमलावर है, इसकी जो स्थिति है वो स्थिति तो ऐसी नहीं है कि 5 से 6 लाख की रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सके या फिर ये रिवॉल्वर खरीद सके। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हत्याकांड के पीछे भी किसी बड़ी साजिश, एक बड़ी साजिश है। लेकिन साजिश के पीछे कौन है? फिलहाल जो एसआईटी की टीम गठित की गई है, वो एसआईटी की टीम क्या ये मालूम कर पाएगी कि आखिर ये जो हमलावर है, हमलावर जौनपुर से लखनऊ पहुंचा और लखनऊ में आखिर इसने रेकी किस तरीके से की है और रेकी करने के दौरान इसका सहयोग कि कौन रहा है, और जो इसके पास रिवॉल्वर आई है वो रिवॉल्वर किसके द्वारा इसको मुहैया कराई गई है, और रिवॉल्वर की जो कारतूस और जो रिवॉल्वर की कीमत है ये काफी अधिक कीमत है, जो कि इसकी खरीदने की हैसियत नहीं दिख रही, क्योंकि जिस हिसाब से इसका परिवार दिख रहा है उस हिसाब से इसकी कीमत जो आंकी जा रही है वो काफी अधिक है। और इसकी जो खरीदने की बात आ रही है, आखिर इस तक ये रिवॉल्वर पहुंचाई है तो किसने पहुंचाई, इन सभी मामलों पर एसआईटी जांच कर खुलासा करने का दावा कर रही है। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। गेमिंग धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। आरोपी शहनवाज की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। शहनवाज और अब्दुल रहमान की चैट वायरल हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों के चैट में इस्लाम का भी जिक्र किया गया है। नाबालिग छात्रों को फंसाने के लिए इस्लाम की दुहाई दी गई। गेमिंग धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। आरोपी शहनवाज की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। शहनवाज और अब्दुल रहमान की भी चैट वायरल हुई है। ये गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दोनों के चैट में इस्लाम का भी जिक्र किया गया है। नाबालिग छात्रों को फंसाने के लिए इस्लाम की दुहाई दी गई है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गेमिंग धर्मांतरण से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आरोपी शहनवाज की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। क्या कुछ है इस वायरल चैट में? बिल्कुल, देखिए मैं ये आपको बता दूं, ये धर्मांतरण का मामला जो गाजियाबाद से अब इस समय उठकर नेशनल लेवल पर बन चुका है, तो कहीं ना कहीं अब जो कड़ी दर कड़ी है, एक एक पन्ने सामने खुलते हुए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो है एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें जो है हमारे प्राइम टीवी के सामने, क्योंकि जो अब चैट जो है, जिस तरह से जो चैटिंग की जा रही, चैटिंग के जरिए जो बातें कही जा रही थी, वो सब सामने अब निकलकर सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं जो बद्दा था, ये कहीं ना कहीं लगातार जो था नाबालिग बच्चों के संपर्क में था, और साथ ही साथ इन बच्चों को ये भी बताया गया था कि लगभग 3 हफ्ते का एक ट्रिप रहेगा जो कि दुबई का रहेगा। कनेक्शन अब दुबई से भी जुड़ता हुआ देखा जा रहा है इसमें, साफ तौर से। यानी जिस तरीके बद्दों लगातार जो नाबालिग बच्चों से धर्मांतरण की जो एक खेल चल रहा था, कहानी चल रही थी, अभी चैट ने साफ तौर पर सभी चीजें जारी कर दी हैं कि किस तरीके से चैट के जरिए, यानी व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं चैट में किस तरीके से जिक्र किया जा रहा है। यानी कि जिस समय पर रोजे चल रहे थे उस समय का जिक्र हुआ है कि नमाज में इस समय पर कितने लोग हैं, कब आ रहे हैं और कितनी भीड़ है। हालांकि उसमें एक व्यक्ति जो है वो लगातार इशान करके है, जो बता भी रहा है कि अभी इस समय ज्यादा भीड़ है और काफी संख्या में लोग हैं। उसके बाद दुबई का भी जिक्र हो रहा है और साथ ही साथ एप्लीकेशन के जो लिंक्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए सबसे बड़ी खबर है कि जो लिंक्स हैं वो व्हाट्सएप के जरिए दिए जा रहे थे और उन वीडियो को दिखाने की बात कही जा रही थी कि इनको देखेंगे, इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम के बारे में समझें, आयात को समझें कि आयात पढ़ें। कहीं ना कहीं अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप आयात पढ़ें, यानी इस्लाम को माने, इस्लाम के बारे में पढ़ें। तो ये सब बातें अब सामने निकल कर आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मुंबई में इस समय टीम है, एटीएस से लेकर और जितनी केंद्र में जो यहाँ जांच एजेंसी आई है, अब लगातार एक एक पहलू सामने खुलता जा रहा है। हो सकता है आने वाले 3-4 दिन के अंदर में बद्दों की भी गिरफ्तारी हो जाए। ये भी एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि बद्दों की गिरफ्तारी के बाद ही सभी चीजें सामने हो पाएंगी कि आखिर ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा था, आखिर कितने लोगों को, इन नाबालिगों को इसने अपने घेरे में लिया है और साथ ही साथ किन किन लोगों का धर्मांतरण अभी तक करा चुका है। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से शरीर के आर पार हो गई 6 गोलियां। बता दें कल शाम लखनऊ के कोर्ट परिसर में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर से गोली मारी गई। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें जौनपुर कनेक्शन की तलाश कर रही है पुलिस। संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरीर के आर पार हो गई 6 गोलियां।
मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर से गोली मारी गई। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं जौनपुर कनेक्शन की तलाश कर रही है पुलिस। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, क्या कुछ इसमें खुलासा हुआ है? देखिए, जिस तरीके से संजीव जीवा को कल कोर्ट में गोलियां मारी गई थी, इस गोलियों में जिस तरीके से और लोग घायल हुए थे, तो इसका ये अंदाजा लगाने के लिए वहां पर जो जानकारी की जा रही थी कि आखिर संजीव जीवा को कितनी गोलियां लगी हैं, क्योंकि इस संजीव जीवा को जो गोलियां लगी इसको लेकर रात ही को उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम में जिस तरीके से खुलासा किया गया उसमें बताया जा रहा है कि संजीव जीवा को पूरी लगभग 6 गोलियां मारी गई थी, जिसको लेकर 4 गोलियां उसके सीने में लगी हैं और 2 गोली सीने के थोड़ा सा नीचे लगी हुई, यानी कि 6 गोलियां उसके लगी हैं। और फिलहाल ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 6 गोलियां जब उसमें लगी हैं तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आखिर वहां पर कितने राउंड गोली चली, क्योंकि 6 गोलियां उसके लगी हुई हैं, जबकि 1 गोली दरोगा के और 2 गोलियां 2 सिपाही और 1 बच्ची के लगी हुई, यानी कि कुल जो है 9 राउंड वहां पे गोलियां चली और गोलियां चलने के दौरान वहां पे जो भगदड़ मची है। फिलहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और इसके साथ पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ जो आरोपी है, जो गिरफ्तार किया गया, वो जौनपुर का रहने वाला है। तो जौनपुर का कनेक्शन जिस तरीके से पुलिस खंगाल रही है और इसके साथ ही ये भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हमलावर किस गैंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना किसी गैंग के सहयोग के इतनी महंगी कीमत की जो रिवॉल्वर उसको मिली है, वो रिवॉल्वर कहां से आई है, क्योंकि ये कई ऐसे पहलू हैं जिसके सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। क्योंकि ये जो हमलावर है, हमलावर कोई पेशेवर हमलावर नहीं है, लेकिन जो उसकी तस्वीरें देखी गई हैं वो जो दिख रहा है कि वो एक पेशेवर है, क्योंकि जिस तरीके से वकीलों के द्वारा उस पर हमला किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान भी वो एकदम तन करके खड़ा हुआ है। पुलिस उसको घसीटते हुए उन वकीलों से बचा रही है, लेकिन वो जो तस्वीर है वो तस्वीर उससे पूरी विपरीत है, क्योंकि वो पेशेवर नहीं है, केवल पेशेवर दिखने का दावा कर रहा है। फिलहाल पुलिस जो कनेक्शन खंगाल रही है, उस कनेक्शन का देखना होगा कि आखिर क्या कुछ खुलासा करती है कि आखिर इस कनेक्शन के पीछे कौन है। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।